हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। आज है 5 फरवरी। अभी हम करने वाले हैं क्रूड ऑयल की एनालिसिस। हम देखेंगे क्रूड ऑयल 5 फरवरी को क्लोजिंग टाइम तक किस तरीके से मूव कर सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि एक भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और एक चीज़ और बता दूं, जिन लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है वो लोग वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है मैंने, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, जैसा कि आप लोगों को पता है, क्रूड ऑयल अभी एक रेंज में मूव कर रहा था, लेकिन पिछले 2 दिन से ना इसने एक अलग मूवमेंट दी है। वो मूवमेंट के बारे में आपको बताता हूँ मैं। देखो, क्रूड ऑयल अभी इस रेंज में मूव कर रहा था। कौन सी? 6250 से लेके, ये जो रेंज थी 6250 से लेके 6360 वाली रेंज में मूव कर रहा था। हमने कहा था और एक बड़ी रेंज ये थी 6250 से लेके 6500 तक की रेंज। ये इतनी बड़ी एक दो रेंज में स्ट्रिंग अभी मूव कर रहा था मार्केट। तो मार्केट ने फ्राइडे के दिन और एक कल परसों के दिन क्या किया, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, 6500 के ऊपर निकला, लेकिन क्लोजिंग नहीं दी और मार्केट में रिवर्सल आ गया, ब्रेकआउट फेलियर हो गया। उसके बाद अगले दिन ये रेड कैंडल और बनी, इसने 6250 का ब्रेकडाउन दिया और जो लेवल हमने मार्क किया था 6169, यहाँ से मैंने बोला था मार्केट रिवर्स हो सकता है, तो यहाँ से मार्केट ने वही किया, मार्केट यहाँ से भी रिवर्सल ले गया। मतलब 2 दिन में एक बार तो ब्रेकआउट फेलियर हो गया और एक बार ब्रेकडाउन फेलियर हो गया। मतलब मार्केट ने एक बार तो यहाँ बायर को फंसा लिया, ट्रैप कर लिया, और एक बार डाउन साइड में सेलर को ट्रैप कर लिया। अब मार्केट फिर से इस रेंज में आ गया है। अब हमें देखना है इस रेंज का ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है, और या फिर कुछ दिन तक इसी रेंज में मार्केट साइडवेज मूव करता है। तो ये हमारा प्लान होगा इसमें। अब हम देखते हैं इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे कि इसमें हम रिसेंटली क्या कौन कौन से लेवल अभी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन करके देखता हूँ। देखो, आवरली टाइम फ्रेम पे ये क्या कर रहा है, यहाँ से आप लोगों को अब शायद पिक्चर क्लियर दिखे। देखो, इसने क्या किया, यहाँ क्लोजिंग दी थी, उसके दिन अगले दिन गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद सीधा सीधा अपसाइड गया। अपसाइड इसने 6500 को तोड़ा भी। 6500 को तोड़ने के बाद सस्टेन नहीं किया, लेकिन यहाँ पे इसलिए मैं कहता हूँ जब भी कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना तो सस्टेन करके रीटेस्ट आने दो, क्योंकि अगर सस्टेन करके रीटेस्ट नहीं आएगा तो मार्केट में देखो, आपको सीधा सीधा 2 सिनेरियो दिखाता हूँ। जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना, वही दोनों सिनेरियो हुए हैं। देखो क्या हुआ है, मार्केट जब 6500 के ऊपर गया और जिन लोगों ने रनिंग कैंडल में ट्रेड लिया होगा वो लोग फंस गए। इसलिए रनिंग कैंडल में ट्रेड मत लो, मार्केट को निकलने दो, फिर एक रीटेस्ट आने दो, फिर से उसका हाई तोड़ने दो, तब मार्केट में ट्रेड लिया जाता है। तो रनिंग कैंडल वाले यहाँ फंस गए। अब दूसरा तरीका देखो, ये मार्केट ने क्लोजिंग भी दी यहाँ पे डाउन साइड में। जब ब्रेकडाउन फेलियर कैसे होता है, जब मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी लेकिन रीटेस्ट नहीं आया। रीटेस्ट कैसे? रीटेस्ट अगर ग्रीन कैंडल यहीं कहीं क्लोज हो जाती और अगली रेड कैंडल इसके नीचे का लो तोड़ती, तो फिर हम सही से प्लान करते और ये हमारा एसएल होता। लेकिन इसने ब्रेकडाउन किया और रिटेस्ट ना देते हुए देखो कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना दी। मतलब जितने भी सेलर यहाँ पर एंटर हुए होंगे सबका एसएल खा के मार्केट यहाँ से अपसाइड चला गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि क्लोजिंग मैटर करती है। आप कम से कम 15 मिनट की क्लोजिंग आने के बाद रीटेस्ट का वेट किया करो, तब जाके ट्रेड लिया करो। तो ये तो 2 चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मैं इसके लेवल बताता हूँ कि लेवल कौन कौन से हम लोग रिसेंटली अभी इसमें पकड़ सकते हैं। देखो, अप साइड में ये इस तरीके से मूव कर रहा है। अगर अप साइड में देखो कहाँ तक आपको ट्रेड नहीं करना है, ये मैं पहले आपको बताता हूँ। कौन सी रेंज इसकी साइडवेज रेंज है अभी इस समय, 6320 से लेके जब तक मार्केट 6357 नहीं निकाल देता, 6320 से लेके 6357 नहीं निकाल देता, तब तक आपको ये रेंज इसकी साइडवेज रेंज है। अगर हम देखते हैं मार्केट अगर उसको अपसाइड निकलना है तो अपसाइड किस तरीके से निकलेगा वो पहले हम डिसाइड करते हैं। देखो, मार्केट अगर यहाँ से निकल के इस ट्रायंगल पैटर्न को तोड़ता है, ट्रायंगल पैटर्न को तोड़ने के बाद हो सकता है ये 6357 से 6350 से फिर से रिवर्सल ले जाए। इसलिए ट्रायंगल पैटर्न तोड़ने के बाद 6350 के ऊपर 6360 के ऊपर इसको क्लोज होने दो, तो हमें अगला टारगेट मिलेगा ये कौन सा, 6380। उसके ऊपर अगला टारगेट मिलेगा 6400, और अगर 6400 के ऊपर भी क्लोजिंग देता है तो अगला टारगेट मिलेगा 6430 से लेके
40 तक, और इसके ऊपर भी क्लोजिंग देता है तो वही हमारा 6500 का लेवल खुल जाएगा। और अगर इसको 6500 तक जाना है तो ये हेड एंड शोल्डर कंप्लीट होगा। देखो ये तो हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हेड, ये हो गया राइट शोल्डर, और यहाँ से नेक लाइन तोड़ के सीधा अप साइड की तरफ निकल सकता है। ये तो हो गया डाउन साइड की तरफ निकलेगा। तो कैसे निकलेगा? अब अगर इसको ब्रेकआउट फेल करके फिर से नीचे की तरफ आना है तो ये किस तरीके से आ सकता है वो भी हम प्लान कर लेते हैं। देखो नीचे आने के लिए ना इसको ये लेवल तोड़ना होगा। कौन सा? 6320। जब तक 6320 वाला लेवल नहीं तोड़ देता, देखो ये वाला, जब तक ये वाला लेवल नहीं तोड़ देता, 6320 को नहीं तोड़ देता, तब तक डाउन साइड में प्लान नहीं करेंगे हम। अगर 6320 को भी तोड़ता है तो फिर हम कौन कौन से लेवल इसमें देख सकते हैं। देखो अगर मार्केट 6320 को तोड़ता है, रिटेस्ट देता है, तो फिर हमें सीधा सीधा लेवल मिलेगा इसमें 6290, और 6290 को भी तोड़ता है तो फिर सीधा लेवल मिलेगा इसमें 6250, और 6250 से हो सकता है रिवर्सल ले जाए, और अगर यहाँ से नहीं रिवर्सल लेता है तो इसके नीचे भी क्लोजिंग देता है तो डाउन साइड में फिर से हमारा पहला लेवल होगा 6169 का। 6169 का हमारा पहला टारगेट होगा, और 6169 के नीचे फिर क्लोजिंग देता है तो 6080। ये इसमें डाउन साइड के लिए हुआ है। लेकिन डाउन साइड में याद रखना फिर से 6250 के ऊपर और 6169 के ऊपर कहीं से भी मार्केट रिवर्सल ले सकता है। मार्केट अभी ट्रैप जोन में एक रेंज में फंस गया है। इस रेंज में मार्केट अप साइड से डाउन साइड की अप साइड में ब्रेकआउट फेलियर करेगा और डाउन साइड में ब्रेकडाउन फेलियर करेगा। इसलिए मैं एक बार आप लोगों को 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे और इसके लेवल बता देता हूँ। देखो 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे आप एक बार लेवल मार्क करो इसके। सबसे पहले अप साइड में निकलने का बताऊंगा, अप साइड में कैसे निकल सकता है। अप साइड में अगर इसने ये ब्रेकआउट किया ट्रायंगल पैटर्न तो भी ट्रेड नहीं लेना है, इसको निकलने देना 6360 के ऊपर इसको क्लोजिंग देने देना। उसके बाद अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, रिटेस्ट आता है, तो अगला लेवल सीधा मिलेगा आपको 6400 का, और 6400 के ऊपर क्लोजिंग दी तो सीधा सीधा टारगेट मिलेगा 6430 से लेकर 6440 तक का। यहाँ से भी रिवर्सल नहीं लेता है तो सीधा सीधा इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर हमें अपसाइड का लेवल कहाँ तक मिल सकता है? 6500 का लेवल हमें मिल सकता है। और फिर हम 6500 के बाद देखेंगे, अगर इसके ऊपर 6500 पे फिर देखना 6500 से रिवर्सल ले सकता है। अगर रिवर्सल नहीं लेता है, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है थोड़ा सा हॉल्ट करके, तो हम फिर से अपसाइड की तरफ प्लान करेंगे। उसके ऊपर लेवल होगा 6526, उसके ऊपर 6561। और अगर इसको ब्रेक डाउन देना है, नीचे की तरफ आना है, तो ये ब्रेकआउट फेलियर करके ही नीचे आएगा। देखो अगर डायरेक्ट नीचे आया यहाँ से तो हो सकता है यहाँ से रिवर्सल ले जाए, यहाँ से नहीं लेगा तो हो सकता है यहाँ से रिवर्सल ले जाए। लेकिन अगर इसको रिवर्सल नहीं लेना, डायरेक्ट ऊपर जाना है, तो ये किस तरीके से आएगा? देखो यहाँ से निकलेगा, यहाँ पहुँचेगा 6400 के आसपास, यहाँ से कहीं से हो सकता है ब्रेकआउट फेलियर दे दे, या इस ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर दे दे, और फिर नीचे आता है तो फिर हमें डाउन साइड की तरफ तेज़ी से प्लान करने को मिल सकता है। तो ब्रेकआउट फेलियर और ब्रेकडाउन फेलियर किस तरीके से हो सकता है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसलिए थोड़ा ध्यान से करना, और बिना हैजिंग के या बिना स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेड प्लान मत करना। याद रखना, जब भी मार्केट ब्रेकआउट फेल करके आता है, एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूँ। देखो मार्केट अगर यहाँ से डायरेक्ट इस ट्रायंगल पैटर्न को तोड़ता है तो ये लेवल हिट करेगा, हो सकता है यहाँ से रिवर्स कर जाए, और अगर डायरेक्ट फिर तोड़ा तो हो सकता है यहाँ से रिवर्स कर जाए। लेकिन जब मार्केट ब्रेकआउट फेल करके आता है इस तरीके से, मतलब ब्रेकआउट फेल करके आएगा तो बहुत तेज़ नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब कर ली मार्केट ने, यहाँ पर बायर को फंसा लिया। जब इसका ब्रेकआउट करेगा तभी तो बायर एंटर करेंगे, और जब बायर एंटर करेंगे लिक्विडिटी मिलेगी तभी तो वो उनके स्टॉप लॉस खा के फिर नीचे की साइड आएगा। इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट आता है तो लिक्विडिटी उतनी ज़्यादा ग्रैब करने को नहीं मिलती मार्केट को। इसलिए हमेशा ब्रेकआउट फेलियर पर ज़्यादा ध्यान दिया करो। ब्रेकआउट फेल अगर होता है तो फिर हम डाउन साइड की तरफ देखेंगे, और सीधा अप साइड में लेवल तोड़ते हुए निकलता है तो फिर हम अप साइड की तरफ प्लान करेंगे। याद रखो, अगर मार्केट को अप साइड निकलना है तो वो डायरेक्ट निकलेगा ब्रेकआउट तोड़ते हुए, धीरे धीरे नहीं जाता। अगर वो निकलेगा तो अच्छे से निकलेगा। इसलिए आई होप आप लोगों को लेवल समझ में आए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।